अस्सलाम वालेकुम। मैं टीवी के दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आपके? आपका भाई उमर भाई वीडियो के चौथे हिस्से के साथ हाजिर है। हम फिर वहाँ से रवाना हुए जहाँ पे पहला चर्च था जड़ावाला शहर के अंदर, जो शहर में दाखिल होते ही राइट साइड पे रहता है। मुझे अब उसका नाम भूल गया। तो वहाँ पे हमने फिर जिन लोगों से बात की उनमें से एक दोस्त को साथ लिया और उसी ने हमें रास्ता दिखाने के बारे में और उन लोगों तक रसाई करने के बारे में बहुत मदद की। हमारा सफ़र शुरू हो चुका था दोबारा से। अब हम जा रहे थे उस गाँव की तरफ जिस गाँव में बताया जा रहा था कि 3 से 4 घर हैं जिन्हें जला दिया गया है और कुछ लोग वो हैं जो अभी तक अपने घर वापस नहीं आए, रिश्तेदारों के साथ रह रहे हैं। तो उनकी हेल्प करने के लिए हमने एक लिस्ट मुरतब की और चल पड़े। तो चलिए आपको दिखाते हैं वहाँ पे क्या हुआ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਜਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤੇ ये ग़ालिबन इस गाँव का नाम महारा वाली था और यहाँ पे हमें बताया गया कि ये जिस जगह अभी हम लोग खड़े हुए हैं, ये एक चर्च है जिसको ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਜੀਲਾਂ पईयां सी गिराया गया ਉਹਨਾਂ ਨੇ था ਨਾ ਅੰਜੀਲ और ਥੱਲੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਉੱਤੇ जिसे आग ਫੁੱਟੀਆਂ लगाई गई ਸਿੱਟੀਆਂ थी। ਨਾ वहाँ के ਉੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ जो ਹੋ ਗਿਆ ਪਲਾਸਟਰ ਦੀ पास्टर हैं और वहाँ के जो फादर हैं उन्होंने हमसे मुलाकात की, हमें मुकम्मल ब्रीफ किया। जैसा कि आपको वीडियो में साइड से नज़र आ रहा है कि दीवार जो है ना, ये दीवार गिराई गई है जिस दीवार को दोबारा से बनाया जा रहा है नए सिरे से। तो ये हमें एक सूरत हाल से आगाह कर रहे थे कि असल में उस वक्त हुआ क्या था। हमारे साथ हमारे दोस्त थे कर्नेलिस, उन्होंने डिटेल मांगी। फिर ये अभी हम चर्च के अंदर दाखिल हुए हैं। ये दीवारें जो थी जो बताया ਉਹਨਾਂ जा ने रहा सर जी था कोई केमिकल कि इस तरह ये इस्तेमाल किया कि टीयर भी इनके बेकार ऊपर प्लास्टिक या गालबन वो देखो एक पक्के सारे शीट खराब होती हो है गई सी उसका ਹੁੰਦੀ कवर ਹੈ था। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਾ वो ਤੇ जल ਨਿਕਲ गए, ਗਈ ਸੀ सारी ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ दीवारें ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ सामने आ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ गई ਜਿਹੜੇ थी। ਉਹ ਫੌਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ उसके ਹਮਲਾ अलावा ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ यहाँ पे ਸਾਰੇ जहाँ ਤੇ पे ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਮਾਰ ਕੇ फादर ਨੇ खड़े ਛੱਡ होकर गए इबादत करवाते थे उस जगह को गिरा दिया गया। और सूरत हाल ये थी, गर्मी शदीद थी, हम लोग मुसलसल सफ़र में थे, लेकिन उस सारी सिचुएशन में ये चीज़ें देखने के बाद एक बार से आपने वो एहसास ख़त्म हो गया। ये इनके फादर साहब आए थे, उन्होंने बताया कि उस वक्त क्या हुआ था। महारा वाला में ये चर्च गिराया गया था 16 अगस्त को। तो अभी गवर्नमेंट इसकी तमीर करा रही है। पहले भी हमने इनसे बात की है, पासा से पूछे हैं, पासा भी ये जो गवर्नमेंट काम करवा रही है इससे आप मुतमिन हैं? जी गवर्नमेंट ने कहा कि हमें हमने कराची में उसकी तमीर कराई, तो मुस्लिम ज़्यादा तो नहीं है हम, लेकिन कोशिश ये कर रही है कि अपने भाइयों को ये बताएं कि गवर्नमेंट ने जितना ज़्यादा नुकसान किया है उसका पूरा हर्जाना अदा करें। और देखिए कि आप केमिकल जो उन्होंने कहीं मारे हैं वो उनसे बहुत सारी जो दीवारों की बुनियाद है या छतों की बुनियाद है वो सारा जो सूरत हाल थी वो काफ़ी दुखी और बड़ी दिल शिकस्ता थी। ऐसा होना नहीं चाहिए था। फिर भी हम दोस्तों ने उनकी हौसला अफजाई की, उनको अपने ताउन का यकीन दिलवाया और वहाँ पे जिन भाइयों ने बातचीत की वो भी आपको सुनवाते हैं। दिया था कि ताक़यामत तक चर्चेज की माइनॉरिटीज़ की चर्चेज की हिफाजत करनी आपके ज़िम्मे है। तो इसी बात को हम कहते हैं, इस पे आपको अमल करना चाहिए और यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए चर्चेज को। और चर्चेज के जितने भी चर्चेज हैं इनको नुकसान ना पहुँचाए, इसलिए ना पहुँचाए कि ये हुजूर पाक ने बता रहा है आप लोगों। थैंक यू। आप कुछ सवाल पूछना ये देखिए सब कुछ जला हुआ है। ये चर्च वाली का मसला बता रहा है वो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਪਲਸਤਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਦੁਆਰਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਢਾ ਕੇ ਅਸੀਂ भाई क्या कहते हैं ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ये जड़ावाला शहर में मौजूद एक दूसरी साइड का चर्च है। ये बिल्कुल शहर के साथ ही है। पहले वाला जो हम दिखा रहे थे वो गांव में, ये वाला शहर की तरफ। उसमें ये हुआ है कि एक चीज़ मैं आप लोगों को वाज़ह बताता जाऊँ कि जो लोग आते हैं वो गर्मी की वजह से या शायद जान पहचान ना होने की वजह से ये जो मेन पे चर्च हैं या जो मेन पे गली हैं रोडों पे हैं उन्हीं को दे के डोनेशन चले जाते हैं या अनुदान जो करना चाहते हैं वो दे के चले जाते हैं। वो अंदर जो गलियों में या अंदर जो गांव देहातों में लोग हैं उन तक नहीं जाते।
हम अंदर उन लोगों के घरों तक गए, उन लोगों के घरों तक जाके बहुत सी स्टोरीज़ भी सुनी हैं, कुछ नेगेटिव पहलू भी देखे हैं, कुछ पॉजिटिव पहलू भी देखे हैं। वो सारे क्लिप्स में मैंने ये फ़ैसला आप लोगों पे छोड़ा जो कुछ भी है, क्योंकि ना तो मैंने आपको बताया था कि कोई साफ़ी हूँ और ना मैं कोई वो बंदा हूँ कि जो तज्जिए करता फिरूँगा। मैंने फ़ैसला आप लोगों को छोड़ दिया। जो मैंने महसूस किया वो मेरा और अल्लाह का मामला है, ठीक है। और आरिफ का मैं इसलिए भी मशहूर हूँ कि आरिफ ने अपनी कम्यूनिटी के लिए सोचा, अपनी कम्यूनिटी के लिए काम किया, अपनी कम्यूनिटी के लिए दर्द दिल रखा। और ये आपके सामने मेरा कोलीग भी है, मेरा दोस्त भी है। हम दोनों का जो सिलसिला है वो 20 साल से है। तो हम ही तो भी एक दूसरे के बड़े राज और बड़े दुख सुख देखे होंगे, ठीक है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।